नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज प्रहलाद की भक्ति की कथा के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रहलाद की भक्ति की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में से श्रद्धा, आस्था और सत्य की विजय का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा भगवान विष्णु के महान भक्त अर्थात प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप के अहंकार के संघर्ष को दर्शाती है। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से और न किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण वो स्वयं को अजय समझने लगा और अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाए। भगवान विष्णु का नाम लेना वर्जित है, अर्थात वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। इसी हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। गुरुकुल में पढ़ते समय भी वो अपने सहपाठियों को नारायण भक्ति का संदेश देता था। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को समझाने और डराने की बहुत कोशिश की। लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से कभी भी विचलित नहीं हुआ। एक बार हिरण्यकश्यप जो है क्रोध में आकर प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं देती थी। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विष पिलाया गया, तो कभी हाथियों से कुचलवाया गया और कभी आग में जलाने का कोशिश भी किया गया। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। प्रहलाद का विश्वास अटूट था कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वे सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर स्तंभ को तोड़ दिया। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट होकर संध्या समय द्वार की चौखट पर अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सीमा में रहकर अधर्म का अंत किया। दोस्तों, प्रहलाद की भक्ति कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने अहंकार और अत्याचार टिक नहीं सकते। ईश्वर सदैव सत्य और भक्ति की रक्षा करते हैं। यह कथा आज भी हमें धर्म, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।